नमस्कार मित्रों, रियल भारत न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या कोई पति जो है अपनी पत्नी की प्रताड़ना से सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है? अगर कर सकता है, अगर पत्नी ने उसको शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया है या उसके परिवार वालों ने उसको सताया है, तो व्यक्ति गलत कदम उठा सकता है। ऐसी ही एक घटना आई है बेंगलुरु से। पत्नी व उसके परिवार वालों ने एक आईटी इंजीनियर सुभाष अतुल को आत्महत्या का कदम उठाने के लिए मजबूर किया। अतुल ने जो है अपने सुसाइड नोट्स उसके जो 24 पन्नों में लिखा, उसने लिखा और लगभग वीडियो भी बनाए। ये वीडियो और सुसाइड नोट ये सब उसने एक एनजीओ को शेयर किया। शेयर करने के बाद ही ये मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ और पुलिस तक पहुंचा। पत्नी की प्रताड़ना से पीड़ित अतुल सुभाष बहुत परेशान था। उसके ससुराल वालों ने उस पर जो मुकदमा कर रखा था, पैसों की डिमांड हुआ करती थी कि मुझे लाखों में दो, करोड़ों में दो। और यहाँ तक उनका जो मैटर कोर्ट में चल रहा था, उनको 2 साल में 120 तारीखें मिली और उनको तारीखें लेने के लिए बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता था, क्योंकि मामला जो है जौनपुर में विचाराधीन था। इस वजह से जो है उनको शारीरिक, मानसिक के साथ साथ पैसे की हानि हुई। इन सबसे पीड़ित हो गए, वो हार गए, टूट गए, इसलिए ऐसा कदम उठाने की कोशिश की। उन्होंने अपने 24 पन्नों में लिखा कि शादीशुदा जिंदगी के ताने बाने और खामियां, साथी के लालच, पत्नी के लालच और षड्यंत्र की दास्तां कानूनी महकमे में भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने अपने पीछे छूटे माता पिता और 4 साल के जो बेटा था उनकी सलामती की भी दुआ की। उन्होंने ये सुसाइड नोट में लिखा। सुसाइड नोट और वीडियो संदेश कुछ मित्रों व वैवाहिक मामलों से त्रस्त पुरुषों की मदद करने वाली एक एनजीओ से साझा करते हुए अतुल ने खुदकुशी कर ली। बेंगलुरु पुलिस, जो बेंगलुरु की पुलिस थी, उसको जो है एक एनजीओ के माध्यम से खबर मिली थी। सूचना पर मंजूनाथ लेआउट स्थित फ्लैट जहां वो रह रहे थे, पुलिस पहुंची। उनके सबको पंखे से लटकते देखा, जिसके सीने पर और उन्होंने जो है अपने सीने पर गोंद से जो 24 पन्ने का सुसाइड था उसको चिपका रखा था और लिखा था, न्याय अभी बाकी है। पुलिस को घर से 24 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें 4 पन्ने हाथ में थे और 20 कंप्यूटर से प्रिंट किए हुए थे। मतलब 4 पन्ने जो थे उन्होंने अपने हाथ से लिखे और 20 जो पन्ने थे वो कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के उन्होंने लिखे थे। उनको जो है भारत की न्यायपालिका, जहां कोर्ट कचहरी, जज, वकील, उससे बहुत बड़ा उनको कष्ट था, क्योंकि जो है उनको तारीख पर तारीख मिलती थी। बहुत उन्होंने अपने दुख से लिखा, अपने दिल से लिखा। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर से रहने वाले अतुल सुभाष में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर A1 टेक्नोलॉजी होते उसके थे। वो 2019 में जौनपुर की निकिता सिंघानिया से शादी हुई और 1 साल बाद उनको बेटा भी हो गया। सुसाइड नोट के मुताबिक पत्नी निकिता एक आईटी कंपनी में नौकरी करती है और 2021 में पत्नी बेटों को लेकर अब मायके जौनपुर आ गए। अतुल व उसके परिवार पर दहेज
उत्पीड़न, हत्या की कोशिश, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने समेत 9 अलग अलग मामले दर्ज करा दिए। 40,000 रुपये महीना के गुजारा भत्ता के अलावा 2-4 लाख रुपए की मांग भी की। कर्नाटक पुलिस ने अतुल के भाई की शिकायत पर उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, चचेरा ससुर जो था सुशील सिंघानिया के खिलाफ वीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज पाए गए। अतुल ने सुसाइड में लिखा कि उनके खिलाफ 9 मामलों में 6 के मुकदमे ट्रायल कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में थे। 2 साल में कोर्ट की 120 तारीखें मिल लगी, जिससे वह पूरी तरह टूट गया और जौनपुर अदालत के जज और उनके स्टाफ ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अतुल ने लिखा, इस सिस्टम से मुझे न्याय नहीं दिया, मेरा अभी फैसला बाकी है। सुसाइड नोट में जौनपुर की परिवार अदालत की एक सुनवाई का जिक्र करते हुए अतुल ने कहा कि उन्होंने जज के समक्ष जब बताया कि उनकी पत्नी ने झूठे मामले दर्ज करवा दिए हैं, तो जज ने कहा कि तो क्या हुआ, वो आपकी पत्नी है तो क्या होगा, ये तो चलता रहता है और ये आम बात है। अतुल ने कहा कि मुझे झूठे मामलों के कारण कई लोग मर गए। तो उनकी पत्नी निकिता ने कहा कि आप भी ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्या कोई अब ऐसी पत्नी बोल सकती है। इस पर जज ने जोर से हंसी और ठाका मारा। अतुल ने लिखा, पत्नी ने मुझे सही रास्ता दिखाया, मर जाना ही इन सब का अंत है। अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी ने शुरू में 1 करोड़ रुपए मांग की, बाद में बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए। यहाँ कितनी पत्नी लालची निकली और उनकी शादी जो थी वो शादी.com मैट्रिमनी जो होती है ऑनलाइन वेबसाइट, उसके माध्यम से जान पहचान हुई और फिर उनकी शादी हुई। हम लोगों को सचेत रहना चाहिए कि जो ऑनलाइन वेबसाइटें होती हैं उन सब में ऐसे ही अधिकतर मामले देखने को मिलते हैं। अतुल ने लिखा कि मेरी पत्नी और उसके परिवार वाले मुझे मेरे बेटे से नहीं मिलने देते थे। ये लोग मुझसे सिर्फ पैसे की मांग कर रहे थे, अब तक लाखों रुपए दे चुका था। मैं जितनी अधिक मेहनत करूंगा, अपने काम में बेहतर होता जाऊंगा, उतना ही मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जाएगा, जबरन वसूली की जाएगी और पूरी कानून व्यवस्था मुझे परेशान करने वालों के साथ है। मतलब जो पुलिस प्रशासन थी, जो न्याय प्रणाली थी, वो सब ससुराल वालों के पक्ष में थी। और अतुल सुभाष को क्या मिलना था, तारीख पर तारीख आप लेते रहिए, एक दिन अब तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उससे पुलिस कानून व्यवस्था मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने में मदद कर रही। अब मर जाने के बाद कोई पैसा नहीं होगा और मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई को परेशान करने का कोई कारण भी नहीं होगा। मैं भले अपने शरीर को नष्ट कर दिया हूँ, लेकिन इतना वो सब कुछ बचा लिया है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतुल ने सुसाइड नोट में कुछ अंतिम इच्छाएं भी लिखी। उन्होंने साफ किया कि मरने के बाद पत्नी और उसके परिवार वालों के सब, उनका सब था, ना दिया जाए। मतलब अपनी पत्नी और ससुराल वालों को उनको सब न दिया जाए। बेटे की कस्टडी जो थी उनके माता पिता को दी जाए, क्योंकि पत्नी उसे अच्छे संस्कार दे रही थी और ना भविष्य में देने वाली थी। अतुल ने लिखा कि उनकी अस्थियों को विसर्जन तब तक न किया जाए जब तक उसके परिजनों को सजा नहीं हो जाती। अगर उन्हें सजा ना हो तो उनकी अस्थियों को अदालत के बाहर जो गटर बह रहा है उसमें बहा देना। अतुल ने सबसे बड़ा और सबसे बात कही है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक तमाचा भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक जो कानून व्यवस्था है उसके लिए भी तमाचा है। जो उत्तर प्रदेश की कोर्ट कचहरी हैं, जो न्याय प्रणाली है, जज हैं, वकील हैं, जो भारी भरकम स्टाफ है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है।
इन मुकदमों को जो है कर्नाटक पुलिस और कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए और जो उनके मुकदमे थे उनको जो है बेंगलुरु अदालतों में चलाया जाए। चीज़ें निकल के आई कि उनकी कुछ वीडियोस इनपुट्स मिले हैं कि उसकी पत्नी जो थी उससे अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए अनाप शनाप कहा करती थी, जिससे कि एक हर व्यक्ति उन चीज़ों को जो ज़रूरतें होती हैं पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि हर वक्त और हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। हमेशा ऐसी चीज़ों को कहा करती थी जो अतुल सुभाष पूरी करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनका 2 साल का बेटा भी था। देखते हैं कि अतुल सुभाष को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। अतुल सुभाष आज नहीं है, क्या गुजर रही उनके परिवार वालों पे, जो ऑनलाइन शादी करवाती हैं वेबसाइटें, उन पे जो है अधिकतर मामले ऐसे ही होते हैं। सबको सजग रहना, सचेत रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।